आप विकास पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप क्यों तुष्टाकरण करने पर लगे हुए? आप अब तक तुष्टीकरण की बात करते आप कम थे, से कम अब तो ये तुष्टाकरण हो रहा है। नहीं, नट बोल्ट तो हमारे बहुत कसे गए। अब नट बोल्ट तो आपने इतने कस दिए कि हमारे बच्चों के नंबर 90+ आ रहे हैं। सही जगह हम पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन आप सही जगह नहीं है। जो आप शपथ ले रहे हैं द्वेष की, अनुराग की, भेदभाव की, आप देखो उससे परहेज करें, वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भेदभाव की बात है। ये हमारा प्रदेश ऐसा नहीं है। यहाँ सब लोग बड़े, माननीय अध्यक्ष जी, सारे लोग बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ रहते हैं। एक वो जो विरासत है, इतिहास है, उससे सबक लेते हुए उससे आगे बढ़ेंगे। अगर इतिहास में कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो वो भी तो बताना पड़ेगा। जो मदरसा बोर्ड की बात जो हो रही है, उसमें हमने शिक्षा का प्राधिकरण बना दिया है और इस समाज को समझाने की जिम्मेदारी सबसे पहले अगर किसी की है तो आप जैसे प्रतिनिधियों की है। आप समझ जाएंगे तो पूरा समाज समझ जाएगा। हम तो ये चाहते हैं, अब न कोई बच्चों के शिक्षा के मामले में न कोई अल्पसंख्यक न कोई बहुसंख्यक। उत्तराखंड में नारी वंदन अधिनियम के लिए बुलाया गया एक दिवसीय विधानसभा के स्पेशल सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा सीट से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद आमने सामने आ गए। विधायक शहजाद के सवालों का जवाब देने के लिए सीएम धामी को कई बार बीच में उठना पड़ा। लक्सर विधायक ने कहा कि तुष्टीकरण, लव जिहाद, मजार तोड़वाने के नाम पर हमारे खूब नटबोल्ट कस दिए गए हैं। अब आप भी सुनिए मजेदार कन्वर्सेशन। विकास हो रहा है प्रदेश में, मैं मानता हूँ, तो आप विकास पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप क्यों तुष्टाकरण करने पर लगे हुए? आप अब तक तुष्टीकरण की बात करते आप कम थे, से कम अब तो ये तुष्टाकरण हो रहा है। दादा, कहाँ आप अब आप प्रेस कर लो कि विकास हो रहा है। कहाँ आप लो जिहाद की बात करते हैं? कहाँ आप बाजार तोड़वाने की बात करते हैं? आप अगर विकास कर रहे हैं, आपको भरोसा आपके विकास पे है, आप करिए ना, विकास पे वोट मांगिए। समाप्त करिए। नहीं, नट बोल्ट तो हमारे बहुत कसे गए। अब नट बोल्ट तो आपने इतने कस दिए कि हमारे बच्चों के नंबर 90+ आ रहे हैं। जो पढ़ रहे हैं शिक्षा की तरफ ध्यान चला गया, और जाएगा, जितने कसेंगे आप और जाएगा। मेरे क्षेत्र में गांव है बहादुरपुर खादर, 97 पॉइंट कुछ नंबर एक बिटिया गया है। अब तो मदरसों को भी अच्छे नंबर बहुत है। नट बोल्ट तो ज्यादा टाइट हो गए कि अगर वो फिर जाएंगे। नहीं, सही जगह हम पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन आप सही जगह नहीं है। जो आप शपथ ले रहे हैं द्वेष की, अनुराग की, भेदभाव की, आप देखो उससे परहेज करें, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भेदभाव की बात है। ये हमारा प्रदेश ऐसा नहीं है। यहाँ सब लोग बड़े, माननीय अध्यक्ष जी, सारे लोग बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ रहते हैं। एक दूसरे के साथ बड़े मेलजोल से रहते हैं। बड़ा सब में सद्भाव है और हम जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे हमारा एक ही ध्येय है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और देखिए, मदरसा बोर्ड, हमने कहा कि हम उसको नए शिक्षा, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, उसके अंतर्गत हमने वो काम किया है। और उसमें जो बच्चे हैं जो वहाँ पर पहले मदरसों में तालीम लेते थे, उनको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एआई, जो आज का नया ज़माना है, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन हम वो जो विरासत है, इतिहास है, उससे सबक लेते हुए उससे आगे बढ़ेंगे। अगर इतिहास में कुछ अच्छा नहीं हुआ है तो वो भी तो बताना पड़ेगा। समाप्त करिए। मैं सदस्य अपनी बात 2 मिनट लूंगा, बस अब 10-15 मिनट। मदरसा बोर्ड आप खत्म कर रहे हैं, हमें बहुत बड़ी आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की है कि जो आपने व्यवस्था बनाई है उसमें हमें सही तरीके से आप समझा नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ बैठकर, समाज के पास बैठकर, जो आपने 4-5 समाज लिए है उन्हें भी बिठा करके व्यवस्था को बताएं कि ये अब इस पर चलना। आपको दो स्कूल हमें दे दें आप,
एक हरिद्वार में दे दे, कहीं और दे दे, तो कि अब तुम यहाँ पढ़ोगे, ये हमने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है। भाई 50,000 लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, 50,000 बच्चों के लिए कोई व्यवस्था। मेरी बात हुई थी माननीय खजानदास जी से, और जो सचिव हैं मधुकर ढकाते जी, उनसे भी बात हुई थी। काफ़ी कुछ जानकारी भी हुई है, लेकिन 1-2 मीटिंग करके व्यवस्था को क्लियर किया जाए। जो अगर कोई बिल्डिंग के नियम है, कोई शिक्षा के नियम है, उन्हें सही से बता कर थोड़ी ऊंच नीच करके लागू किया जाए। हम काम कर रहे हैं भाई, आप मदरसा बोर्ड चलाइए हमारा, हमें उससे क्या मिला और ना ही कुछ मिल सकता है। हम तो चाहते हैं जो आपका नारा है वो एक्चुअल हो, सबका साथ, सबका विकास, और हमारा भी विश्वास हो, विश्वास हमारा भी हो। और धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, आज हमारे विद्वान साथी शहजाद जी ने मुझे बार बार बोलने के लिए या खड़ा होने के लिए मुझे बार बार प्रेरित किया है। तो ये जो मदरसा बोर्ड की बात जो हो रही है, उसमें हमने शिक्षा का प्राधिकरण बना दिया है, और इस समाज को समझाने की जिम्मेदारी सबसे पहले अगर किसी की है तो आप जैसे प्रतिनिधियों की है। आप समझ जाएंगे तो पूरा समाज समझ जाएगा। हम तो ये चाहते हैं अपना कोई बच्चों के शिक्षा के मामले में न कोई अल्पसंख्यक न कोई बहुसंख्यक, सारे के सारे भारतवासी, सारे के सारे हिंदुस्तान, सब बच्चों को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिले। सब प्रदेश के बच्चे हैं, उनकी भी हमें उतनी चिंता है, जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं। हम इस आधार पर शिक्षा को बांटना नहीं चाहते, हम तो जो है सबको समान शिक्षा मिले, इस आधार पर काम कर रहे हैं।